गुजरात में ताउते तूफान का तांडव। तूफान के चलते 45 लोगों की मृत्यु। सबसे ज्यादा गुजरात के अमरेली में 15 लोगों की गई जान। गुजरात में ताउते तूफान से तबाही का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी गुजरात रवाना। द्वीका भी करेंगे हवाई सर्वेक्षण। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात में मचाई बड़ी तबाही। तेज हवाओं के साथ बारिश से हजारों पेड़ उखड़े और मकान गिरे। एनडीआरएफ ने कहा संकट गुजर गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक तूफान से प्रदेश में 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़े। 16,500 कच्चे मकानों को पहुंचा नुकसान। 2400 से ज्यादा गांवों में बिजली ठप रही। गुजरात में तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान की राजस्थान में भी एंट्री। तूफान की गति पहले से धीमी। उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर में भी होगी तेज बारिश। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लोगों से घरों से ना निकलने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की बात। तैयारियों की जानकारी ली। केंद्र से हर तरह की मदद का दिया भरोसा। मुंबई के समुद्र में जिंदगी की तलाश जारी। जहाज में फंसे 707 लोगों में से अब 418 को निकाल लिया गया है। ताउते तूफान के बीच बार्ज P305 से अब तक 184 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि 76 लोग अभी भी लापता हैं। बार्ज P305 पर कुल 261 लोग सवार थे। मुंबई के पास फंसे दूसरे बार्ज गेल कंस्ट्रक्टर से सभी 137 क्रू सदस्यों को बचाया गया, लेकिन गुजरात से सटे समुद्र में अभी भी 3 जहाज फंसे हुए हैं, जिन पर मौजूद 300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा। नौसेना के मुताबिक खराब मौसम और समुद्र में आए तूफान से रेस्क्यू मिशन पर हो रहा है असर। समुद्र में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। ताउते तूफान की वजह से 3 दिन में 5 राज्यों में 20 से ज्यादा की मौत। गुजरात में 7 की जान गई तो महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 4, गोवा में 2 और तमिलनाडु में 2 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में यह आंकड़ा 45 पहुंच गया है। ताउते तूफान का दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी असर। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में कई जगह आज सुबह से हो रही है बारिश। ताउते तूफान के असर से मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम। भोपाल, जबलपुर समेत कुछ जिलों में तेज बारिश हुई। आज और कल पश्चिमी यूपी और हरियाणा के कई हिस्सों में भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में बड़ा असर दिखाने के बाद ताउते तूफान कमजोर हुआ। कल के बाद इसका असर खत्म होने लगेगा। कोरोना के नए केसेस में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 घंटे में 2,67,000 नए केसेस सामने आए। रिकॉर्ड 4529 लोगों की गई जान। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा, एक की जगह 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन की कमी की समस्या दूर हो। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। नए ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। कहा, कई स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना से जान गंवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आज तय कर सकता है निजी अस्पतालों के बेड का अधिकतम रेट। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रेट से कई गुना ज्यादा बेचने के मामले पर भी होगी सुनवाई। कोरोना पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान। कहा, देश में कोरोना से अभी सिर्फ 2% आबादी प्रभावित। 98% आबादी पर संक्रमण का खतरा बरकरार। देश में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। 18 राज्यों में अब 50,000 से भी कम नए कोरोना केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट बढ़कर 85.6%। अब सिर्फ 8 राज्य ऐसे जहां रोज 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 75% नए मामले सिर्फ 10 राज्यों से ही आए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों से वर्चुअली संवाद किया। कोरोना कम करने के लिए सुझाव मांगे। कहा, हमारी लड़ाई एक एक जीवन बचाने की। 20 मई को प्रधानमंत्री फिर देश के जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 राज्यों के जिलाधिकारियों से चर्चा के दौरान कोरोना कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश के मॉडल को सराहा। कहा, एमपी मॉडल की तरह काम करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और प्रभावी रहेगी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर फिर निशाना। कहा, देश के भविष्य के लिए मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर बोले, कोरोना रोको, जनता के सवाल नहीं। सिंगापुर में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होने का दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, सिंगापुर से हवाई सेवाएं तत्काल रद्द की जाएं। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने केजरीवाल के बयान पर दिया जवाब। कहा, कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं, राजनेताओं को तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। सिंगापुर को लेकर दिए केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का जवाब। कहा, पिछले साल मार्च से ही बंद है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है, फिर भी हर हालात पर हमारी नजर। सिंगापुर वेरिएंट पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, अब इस पर जानकारी की जरूरत है, उसे देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, हर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 6.89% हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए मामले सामने आए। 265 लोगों की गई जान। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 4 बड़े ऐलान। कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50,000 मुआवजा और हर महीने 2,500 रुपए पेंशन। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और जरूरतमंद को बिना राशन कार्ड मिलेगा राशन। दिल्ली में टीके की किल्लत, 18 से 44 साल के लोगों को नहीं लग पा रही है वैक्सीन। कोविशील्ड का भी सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बाकी। 45 से ऊपर वालों के लिए दिल्ली को कोवैक्सीन की 62,240 डोज मिली। महाराष्ट्र में तेजी से घट रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 28,438 केस सामने आए। 679 की मृत्यु। 52,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1,000 से भी कम मरीज आए सामने। 24 घंटे में 953 नए केस मिले। 44 लोगों की मृत्यु। ओडिशा में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। वीकेंड पर सब कुछ बंद रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कड़ी पाबंदियां रहेंगी। तेलंगाना में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगी छूट। तेलंगाना में रोज करीब 4,000 नए कोरोना मरीज आ रहे हैं सामने। यूपी में कम होते कोरोना मामलों के बीच शादी समारोह के नियम बदले गए। अब शादी समारोह और आयोजनों में सिर्फ 25 लोगों को ही शामिल होने की मिली इजाजत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कहर। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 34 मरीज भर्ती, जिनमें से 4 मरीजों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निधन पर दुख जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का ऐलान। कोरोना को हराने वाले और 100% टीकाकरण करवाने वाले गांवों को देंगे 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान। पंजाब का केंद्र पर फिर वैक्सीन को लेकर आरोप। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू बोले, रोज 3 लाख वैक्सीन की जरूरत, लेकिन मिल रही है केवल 40,000। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला का बयान। 2-3 महीने में पूरी आबादी का टीकाकरण संभव नहीं। पूरी दुनिया को टीका लगने में 2 से 3 साल लगेंगे। लोगों की कीमत पर वैक्सीन निर्यात नहीं किया। पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स पर सवालों के बीच इसे बनाने वाले सरकारी उपक्रम बीईएल का बयान। कहा, जो वेंटिलेटर बनाए वो खराब नहीं, अस्पतालों ने ही निर्देशों का सही से पालन नहीं किया। कोरोना की मार के बीच राजस्थान के सीकर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचे। पिछले 5 महीने में करीब 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल।
टूलकिट मामले ने फिर तूल पकड़ा। बीजेपी का दावा, जो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की टूलकिट दिखाई वो सच्ची। बीजेपी का दावा, कांग्रेस से जुड़ी सौम्या वर्मा ने बनाई थी टूलकिट। टूलकिट को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोप। कहा, मुश्किल वक्त में जब देश को एक होने की जरूरत, तब कांग्रेस भ्रम फैलाने में जुटी। राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कड़ी आपत्ति जताई। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। नारदा केस में टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कल टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। बंगाल के नारदा स्टिंग मामले में जेल में बंद टीएमसी नेताओं की पुनर्विचार याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। आज खत्म हो रही है चारों की हिरासत। बंगाल में चुनाव के बाद मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एसआईटी गठन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान कांग्रेस में फिर सियासी संकट के बादल। पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी ने दिया इस्तीफा। बाड़मेर की गुड़ामालानी सीट से विधायक हेमाराम कद्दावर जाट नेताओं में होती है गिनती। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी केस में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी। कल पुलिस कालरा को खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट और दयाल ऑप्टिकल्स लेकर पहुंची। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से झटका। सुशील पर जूनियर पहलवान की हत्या में शामिल होने का आरोप और वो फिलहाल फरार। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन कोर्ट से लगा एक और झटका। लंदन कोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगाया सिक्योरिटी कवर हटाया। भारतीय बैंक अब माल्या से वसूल सकेंगे अपना कर्ज। सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दहशत। वहां की सरकार का दावा, बच्चों को बीमार कर रहा भारत जैसा नया स्ट्रेन। आज से सिंगापुर में सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। 39 साल के मोइद यूसुफ 2 साल से पीएम इमरान खान के विशेष सलाहकार थे। बांग्लादेश में महिला पत्रकार रोजीना इस्लाम की 98 साल पुरानी सीक्रेसी लॉ के तहत गिरफ्तारी। सरकारी भ्रष्टाचार का रोजीना ने खुलासा किया था। कोरोना का नौकरी पेशा लोगों पर असर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से अब तक 3.5 करोड़ कर्मचारियों ने पीएफ खाते से 1.25 लाख करोड़ रुपए निकाले। गूगल लाया कॉलिंग के लिए नया फोन ऐप। कॉल आने पर कॉल करने वाले का नाम या नंबर बोलकर बताएगा। स्पैम कॉल का अलर्ट भी देगा। भारत में T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर बीसीसीआई की बैठक 29 मई को। कोरोना की वजह से यूएई में भी हो सकता है T20 वर्ल्ड कप। टीम इंडिया अगले साल करेगी बांग्लादेश का दौरा। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की खेलेगी सीरीज। एबी डिविलियर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की अटकलों पर पूरी तरह लगा विराम। आईसीसी के मुताबिक क्रिकेट साउथ अफ्रीका साफ किया कि संन्यास के बाद मैदान पर वापसी के लिए बोर्ड डिविलियर्स को मौका नहीं देगा। 15 T20 मैचेस के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। क्रिस गेल के साथ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और शिमरोन की वापसी। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ होनी है घरेलू T20 सीरीज। सोशल मीडिया पर आज रिलीज होगा मनोज वाजपेयी का वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर। अमेजॉन प्राइम पर 4 जून से देखने को मिलेगी ये सीरीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।